गोरखा रेजिमेंट एक ऐसा नाम जो बहादुरी की गूंज देता है, हिम्मत की एक विरासत। कहानी शुरू होती है 1815 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल के गोरखाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अंग्रेज प्रभावित हुए। उन्होंने गोरखाओं का जज्बा देखा, उनकी दृढ़ता की प्रशंसा की। इस तरह पहली गोरखा रेजिमेंट बनी। नेपाल की पहाड़ियों से ये योद्धा ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल हुए। उनकी प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ी। वे अपनी वफादारी और युद्ध में अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते थे। वे अपने पारंपरिक हथियार खुकुरी को गर्व से रखते थे, एक घुमावदार चाकू जो उनकी ताकत का प्रतीक है। गोरखाओं ने अंग्रेजों के लिए कई लड़ाइयों में लड़ाई लड़ी। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में सेवा की। उनकी बहादुरी ने उन्हें कई सम्मान दिलाए। विक्टोरिया क्रॉस, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार उन्हें प्रदान किए गए। वे एक किंवदंती बन गए। 1947 में भारत की आजादी के साथ कई रेजिमेंट भारतीय सेना का हिस्सा बन गई। गोरखा रेजिमेंट बंट गई। कुछ भारत के साथ रहे, कुछ ब्रिटेन गए। इस विभाजन ने उनकी अनूठी स्थिति को उजागर किया। दोनों राष्ट्रों द्वारा उनका सम्मान किया जाता था। गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना का अभिन्न अंग है। उनकी बहादुरी बेजोड़ है, उनकी वफादारी अटूट है। वे विभिन्न इलाकों में सेवा करते हैं, बर्फीले हिमालय से लेकर झुलसा देने वाले रेगिस्तानों तक। वे हमेशा देश की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। गोरखा अपनी अनुकूलनशीलता के लिए जाने जाते हैं। वे पहाड़ी युद्ध में कुशल हैं। वे जंगल युद्ध में भी उत्कृष्ट हैं। उनका प्रशिक्षण कठोर है। यह उन्हें किसी भी चुनौती के लिए तैयार करता है। वे एक दुर्जय बल हैं। उनकी भूमिका युद्ध से परे है। वे शांति स्थापना मिशनों में भाग लेते हैं। वे आपदा राहत कार्यों में मदद करते हैं। वे शांति के दूत हैं। वे वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका समर्पण सराहनीय है। भारतीय सेना में गोरखाओं का सम्मान किया जाता है। उनके व्यावसायिकता की प्रशंसा की जाती है। उनका साहस दूसरों को प्रेरित करता है। वे देश की रक्षा के लिए एक सच्ची संपत्ति है। इतिहास गोरखाओं को उनकी बहादुरी के लिए याद करता है। ऐसी ही एक कहानी है सारागढ़ी की लड़ाई की। 1897 में 21 गोरखा सैनिकों ने एक सिग्नल पोस्ट का बचाव किया। उन्हें भारी दुश्मन सेना का सामना करना पड़ा। बाधाओं के बावजूद उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उन्होंने आत्मसमर्पण के बजाय मृत्यु को चुना। उनका बलिदान एक किंवदंती बन गया। यह उनके अटूट साहस का प्रमाण है। एक और कहानी राइफलमैन लक्ष्मण गुरुंग की है। 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अकेले ही अपनी चौकी का बचाव किया। उन्होंने दुश्मन के हमलों की लहर के बाद लहर से लड़ाई लड़ी। उन्होंने हथगोले और यहां तक कि अपनी खुकुरी का भी इस्तेमाल किया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी जमीन पर कब्जा कर लिया। उनकी बहादुरी ने उन्हें विक्टोरिया क्रॉस दिलाया। वह गोरखा साहस के प्रतीक बन गए। ये कहानियां बस एक झलक है। गोरखाओं का शौर्य का एक लंबा इतिहास रहा है। उनके बलिदानों ने अनगिनत जीत हासिल की है। उनकी बहादुरी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। गोरखा रेजिमेंट से कई बहादुर पैदा हुए हैं। वे सभी के लिए प्रेरणा है। मेजर धन सिंह थापा ऐसे ही एक दिग्गज हैं। उन्हें भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1962 में चीन के खिलाफ युद्ध में असाधारण साहस का प्रदर्शन किया। वह अपनी आखिरी सांस तक लड़े। उनका नाम भारतीय सैन्य इतिहास के इतिहास में दर्ज है। एक और प्रतिष्ठित व्यक्ति फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ हैं। वह फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी थे। उन्होंने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ भारत को जीत दिलाई। उनकी रणनीतिक प्रतिभा और नेतृत्व सराहनीय थे। उन्होंने गोरखा रेजिमेंट का गौरव बढ़ाया। उन्हें भारत के सबसे महान सैन्य नेताओं में से एक के रूप में याद किया जाता है। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं। अनगिनत अन्य गोरखा हैं जिन्होंने विशिष्टता के साथ सेवा की है। उनके साहस और बलिदान की कहानियां हमें प्रेरित करती रहती हैं। गोरखा रेजिमेंट सिर्फ एक लड़ाकू बल नहीं है। यह साहस, वफादारी और समर्पण का प्रतीक है। वे भारतीय सेना का गौरव हैं। वे राष्ट्र के संरक्षक हैं। उनकी बहादुरी की विरासत हमें